पधारो हमारे देश रे शरीरा जी। महर्षि दयानंद यहाँ 6.5 महीने तक रुके थे और सत्यार्थ प्रकाश यहीं बैठ के लिखा। अच्छा, इसलिए इस स्थान की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सत्यार्थ प्रकाश वेद पे आधारित, तो सबसे पहले हमने वेद के बारे में बताया। हाँ जी हाँ जी। वेद में यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर उसका थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ, इसलिए वेदों के बारे में आप फोटो खींचिए। जी। यहाँ पर राम के बारे में बताया, रामचरित्र के बारे में। जी ये जी हाँ। अच्छा, रामचरित्र। हाँ वो। हाँ, लेकिन जो हम वर्तमान में देख रहे हैं वो नहीं है। रियलिटी मतलब वर्तमान में हम हाँ। रियलिटी तक नहीं पहुंच पाते। जब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तब जाके रियलिटी का पता लगता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं, आपके पास 5 मिनट होगा। जी। देखिए ये है, इस चित्र को आप गौर से देखिए, ये हनुमान राम जी। और लक्ष्मण। हाँ जी। ये दोनों सीता की खोज में जाते जाते जब किष्किंधा पहुंचते हैं तो वहां पर एक ऋषिमुख पर्वत है जहाँ पर सुग्रीव का राज्य होता है। तो वहां पर जब ये पहुंचते हैं तो सुग्रीव सोचता है कि भाई कहीं गुप्तचर तो नहीं है। हाँ। तो इसलिए वो अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजता है जो विद्वान सबसे ज्यादा है। हाँ। और वो आके इनसे वार्ता करते हैं। वार्ता करने के बाद में जब वो संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ। बहुत देर तक वार्ता चलती है, हाँ। तब वो इनसे कहते हैं कि हाँ आप यहाँ विराजमान हो जाइए, हम आपके स्वागत का प्रबंध करते हैं। ये चले जाते हैं। अब वाल्मीकि क्या लिखते हैं आपको ध्यान से सुनेगा। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति गया है ये चारों वेदों का प्रकांड विद्वान है, इसने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। हाँ, तो इससे प्रतीत होता है ये चारों वेदों का विद्वान है। अब आप देखिए, यदि ये बंदर होता ये व्यक्ति तो क्या चारों वेद पढ़ सकता था? आप चारों वेद पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, बंदर के मुंह से वेद शब्द भी नहीं निकलवा सकते। लेकिन ये चारों वेदों के विद्वान थे। ये क्या सिद्ध करता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे बल्कि मनुष्य थे। दूसरी बात, वानर इसलिए कहते हैं कि संस्कृत में कहते हैं जो वन में विचरता है वो वानर होता है। तो इस दृष्टि से वानर थे लेकिन बंदर नहीं थे। वो जो और प्रेमाची सब करते हैं ना कि बिल्कुल। और जो उनकी पूंछ थी, वो पूंछ भी जो है उनका एक अस्त्र शस्त्र थी। वो एक्चुअल में बंदर वाली पूंछ नहीं थी, क्योंकि बंदर वाली पूंछ होती, रावण जब सबसे पहले इनकी पूंछ को जलाता है तो बंदर वाली पूंछ तो कभी की जल जाती है, लेकिन वो जली नहीं बल्कि उसने दूसरों को जलाया। ये सिद्ध करता है कि वो बंदर वाली पूंछ भी नहीं थी। तो ये वाल्मीकि रामायण को जब हम पढ़ते हैं तब हमें असलियत का पता लगता है। बाकी अभी हम दूसरे रामायण पढ़ेंगे तो सब में ये लिखा हुआ कि राम हनुमान जी बंदर थे। हनुमान से इतना प्रभावित होने पर उन्होंने लक्ष्मण को स्पष्ट कहा कि ये हनुमान चारों वेदों से
तो ये हम वास्तविकता से बहुत दूर हैं अभी वर्तमान में। आइए देखिए यहाँ पर कृष्ण के बारे में बताया, हाँ जी। और कृष्ण के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी है आज जो हम देख रहे हैं सारा गलत है। अच्छा। क्या है हाँ। कि कृष्ण जो थे अपने यौवन काल में ब्रह्मचर्य आश्रम में संदीपनी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन किया, अच्छा। तब जाके वो विद्वान बने, हम्म, और चारों वेदों के प्रकांड विद्वान थे कृष्ण। हम्म, जहाँ पर उनकी सुदामा से दोस्ती हुई, जी। अच्छा। यानी सुदामा और से जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हाँ। कि सुदामा उनका बचपन में फ्रेंड था और बचपन का नहीं, हाँ। विद्या का फ्रेंड था, विद्या अध्ययन उन्होंने साथ 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 किया की थी, था। हाँ, हाँ, हाँ। और कई वर्षों तक, मतलब 30 वर्षों तक वो साथ साथ रहे, जी। अच्छा, हाँ, 8 से लेकर 30 वर्ष हाँ तक। जी, हाँ जी। तो आप देखिए जो समय कृष्ण ने अपना विद्या अध्ययन में गंवाया, उस समय को ये लोग यहाँ पर उनकी रासलीला करते हुए, और वो गड़बड़ सीरियल करते दिखा हुए, रहे हैं, हाँ, हाँ। औरतों के कपड़े उठाते हुए, हाँ, हाँ। व्यभिचार करते हुए, हर गोपी के साथ रति क्रिया करते हुए, इतनी गलत गलत बातें जो बना रहे हैं, तो या तो कृष्ण वहाँ विद्या अध्ययन कर रहा था या यहाँ पर ये गलत बातें कर रहा था, एक ही बात हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो महाभारत के अनुसार कृष्ण जो है बहुत पवित्र व्यक्ति थे। हम्म, उन्होंने विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और प्रद्युम्न की उत्पत्ति हुई, हाँ जी, और सिर्फ रुक्मणी से उन्होंने शादी की। जी। तो एक तरफ तो वो उनका आदर्श चरित्र है और दूसरी तरफ उनका सारा ये चरित्र दिखाया बिगाड़ हुआ दिया। है नटखट वाला, और ये हम जो चलिए। देख रहे हैं वर्तमान में, हाँ। धर्म का जो स्वरूप देख रहे जी। हैं, वो सारा का सारा बिगड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वेद के अनुसार ही हमारी संस्कृति चली है, चलिए। और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश इसीलिए लिखा